Okay, so today's topic is इंटरनेट सर्विसेज, जो कि हमारा हो चुका है, ठीक है, यूनिट 2 का। लेकिन आज के लेक्चर में हम फिर से वो रिवाइज करते हैं कि हमने इंटरनेट सर्विसेज में कौन से सिस्टम देखे थे, ठीक है। तो एक था डोमेन नेम सिस्टम, जिससे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मेंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी साइट। तो जो डोमेन सिस्टम है वो क्या करता है, हर साइट की इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है, और उसमें होस्ट फाइलें रहती है। देन डीएनएस का वर्किंग देखा था। तो डीएनएस क्या हुई कि आप जो यूआरएल देते हैं या फिर कुछ www.facebook.com या फिर www.google.com, तो वो क्या करता है, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके मशीन को देता है, ठीक है, ताकि जो आउटपुट है, मतलब आपको जो पेज फाइंड आउट करना है तो वो उसमें सर्च करके आपको दे देता है। ओके, तो वो हमने डोमेन सिस्टम देखा था, उसमें होस्ट फाइल देखी थी, ठीक है। देन डीएनएस का वर्किंग देखा था, जैसे रूट डोमेन, वर्ल्ड, यस, देन टॉप लेवल डोमेन, सेकेंड लेवल मतलब जो आप यूआरएल देते हैं, ORG का एग्जांपल देखा। देन सब डोमेन देखते हैं, सब डोमेन देखा था। तो सब डोमेन को एक हिस्से में डिवाइड करता है, ठीक है, उसे हम सब दे रहे हैं। देन सब डोमेन के टाइप्स देखे थे, फॉरवर्ड रिजोल्यूशन एंड रिवर्स रिजोल्यूशन एंड टाइप ऑफ सर्वर्स देखे थे, जैसे प्राइमरी सर्वर है, सेकेंडरी सर्वर है एंड कैचिंग सर्वर है। तो जो प्राइमरी सर्वर है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती हैं उसमें। देन सेकेंडरी सर्वर में बैकअप रहता है, और कैशिंग सर्वर में आपके सब जो फाइल्स है, कैच डेटा, ठीक है, तो वो सब रहता है उसमें। देन डीएनएस सर्वर का इंस्टॉलेशन देखा था, तो उसके पैकेजेस थे जैसे बाइंड और डीजीबी डीएनएस। देन उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन कॉमन स्टेटमेंट थे, फॉर्मेट थे, और उसका कुछ इंडिकेशन था, कौन से कमेंट है, सी स्टाइल कमेंट है, यूनिक शेल स्क्रिप्ट है। देन डीएनएस कॉन्फ़िग सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन देखा था, उसका सिंटैक्स देखा था, और उसमें चेंजेस करने हैं हमको। आप अभी प्रैक्टिकल हम करेंगे तो हम हर चीज़ को कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे डीएचसीपी प्रोटोकॉल इंस्टॉल किया, उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन। देन लैम्प सर्वर है, देन SMTP सर्वर है, FTP सर्वर है। तो पहले हमको उसका सबका इंस्टॉलेशन करना है प्रैक्टिकल में, और उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। देन डीओएनएस के रिकॉर्ड टाइप्स देखे थे, जैसे स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी है, नेम सर्वर है, एड्रेस रिकॉर्ड है, पॉइंटर रिकॉर्ड है, मेल एक्सचेंजर है, सी नेम है, RPN TXT है, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन एंट्रीज। तो उसमें क्या क्या फील्ड्स थे वो सब देखा था। देन PTR क्या करता है, मेल एक्सचेंजर क्या करता है, कैनोनिकल नेम क्या करता है। देन डीएनएस टूल बॉक्स में, डीएनएस का टूल बॉक्स है, जैसे होस्ट है DIG, NS लुकर, हुईज, NS अपडेट एंड RNDC टूल। और जो होस्ट टूल था, तो वो उसमें भी वेरियस आपको ऑप्शंस दिखे थे, ठीक है, जैसे -C, -CL, RTTW।
ओके, देन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमने देखा था। ओके, देखो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एपीआई पे उसका जो वर्क है वो होता है। देन उसके जो फिर एंड डेटा टर्मिनेशन, क्लाइंट सर्वर का इंटरेक्शन होता है जिसमें फिर उसके जो दो ऑपरेशंस थे, एक्टिव एफटीपी एंड पैसिव एफटीपी, और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं यूजिंग वी एस एफ टी पी डी पैकेज। देन वी एस एफ टी पी डी को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, तो उसके अलग अलग मतलब कौन से फाइल्स में वो रहते हैं, तो उसके फाइल्स के नाम से। देन एफ टी पी आप आपके मशीन पे इंस्टॉल कर देंगे। ओके, और उसके बाद आपको अगर उसको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो उसके वेरियस कमांड्स देखे थे। सर्विस अगर एफ टी पी की स्टार्ट करनी है तो सर्विस एफ टी पी डी स्पेस स्टार्ट, देन स्टॉप करनी है तो स्पेस स्टॉप, रिस्टार्ट करना है तो स्पेस रिस्टार्ट। ठीक है, वो जो सर्विस एफ टी पी डी है वो कॉमन रहेगा, खाली स्टार्ट स्टॉप एंड रिस्टार्ट ये चेंज हो जाएंगे कमांड्स। देन कस्टमाइजिंग ऑफ एफ टी पी सर्वर, उसमें सेटिंग अप एनोनिमस ओनली एफ टी पी सर्वर, देन सेटिंग अप एन एफ टी पी सर्वर विद वर्चुअल यूजर, वो देखा था। उसके बाद अपाची वेब सर्वर देखा था, उसमें एच टी टी पी प्रोटोकॉल हमने देखा था। उसमें जो हेडर फाइल्स रहते हैं तो उसका फॉर्मेट कैसे रहता है वो देखा था। देन इंस्टॉलिंग अपाची एच टी टी पी सर्वर, तो उसके लिए कमांड थी आर पी एम माइनस क्यू एच टी टी पी डी, या फिर उबंटू पे सुडो ए पी टी गेट माइनस वाई इंस्टॉल अपाची 2। देन अपाची के मॉडल्स देखे थे, सी जी आई है, पर्ल है, ऑथराइजेशन है, एस एस एल है, एफ टी पी डी है, यूज़र डायरेक्टरी है, दैट इज़ यूज़र डी आई आर, ये अपाची के मॉडल्स हैं। देन अपाची सर्विस को स्टार्ट एंड शट डाउन कैसे करना था वो देखा था। सर्विस एच टी टी पी डी, जैसे मैंने सर्विस एफ टी पी का बताया, सर्विस वी एस एफ टी पी डी स्पेस स्टार्ट, तो वैसे ही सेम सर्विस एच टी टी पी डी स्टार्ट, सर्विस एच टी टी पी डी स्टॉप एंड सर्विस एच टी टी पी डी रिस्टार्ट, फॉर स्टार्टिंग, फॉर स्टॉप एंड फॉर रिस्टार्ट। देन उसके बाद अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन देखा था। देन उसमें कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शंस कौन से रहते हैं, जैसे सर्वर रूट है, लिसन, सर्वर नेम, सर्वर एडमिन, डॉक्यूमेंट रूट, मैक्स क्लाइंट, लोड मॉड्यूल, यूज़र ग्रुप, इंक्लूड, यूज डी आई आर, एरर लॉग, लॉग लेवल, एलियास, स्क्रिप्ट एलियास, वर्चुअल होस्ट। ठीक है, ये सारा बड़ा का बड़ा जो चार्ट था वो हमने देखा था। देन
सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमने देखा था, जिसमें मेल यूज़र एजेंट रहता है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट एंड मेल डिलीवरी। तो मेल यूज़र एजेंट मतलब वो खाली मेल को रीड करता है। मेल ट्रांसपोर्ट मतलब दूसरे को ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब एक यूज़र से दूसरे यूज़र को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका मतलब जो मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट है उसका काम रहता है। एंड मेल डिलीवरी एजेंट इट टेक्स द मैसेज once received at a site and gets into an appropriate user mailbox। और जो एस एम टी पी के कमांड्स है, जैसे हेलो है, मेल फ्रॉम, रिसीव टू एंड डेट। देन सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस देखे थे, ठीक है। देन उसके बाद पोस्टफिक्स सर्वर देखा था। देन इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था, पोस्टफिक्स सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो पोस्टफिक्स को है हम RPM यूजिंग RPM पैकेज, दैट इज़ रेड हैट पैकेज मैनेजर, उससे हम उसको इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है। तो दूसरे से अगर डिस्ट्रीब्यूशन पे हम करते हैं तो yum-y से, एंड अगर आप ubuntu पे करते हैं तो sudo apt-get -y इंस्टॉल पोस्टफिक्स। तो उसके कुछ ऑप्शंस थे, नो कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनेट साइट, इंटरनेट विद स्मार्ट वो सैटेलाइट सिस्टम एंड लोकल। देन पोस्टफिक्स का कॉन्फ़िगरेशन देखा था, पोस्ट नेम है, डोमेन है, ओरिजिन है, डेस्टिनेशन है, मेल स्कूल डायरेक्टरी है। ओके, देन पोस्टफिक्स रनिंग द सर्वर, सर्वर को हम रन कैसे करते हैं। जैसे उसमें टाइप्स थे, जैसे चेकिंग मेल क्यू है, फ्लशिंग मेल क्यू है एंड न्यू एलियास का नाम है। देन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल देखा था एंड इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल देखा था। देन IMP के जो मेल एक्सेस मोड्स है, जैसे ऑनलाइन है, ऑफलाइन है एंड डिस्कनेक्टेड है। देन POP एंड IMAP बेसिक्स देखे थे। देन इंस्टॉलिंग द UW IMAP एंड POP3 सर्वर। POP3 फंक्शनैलिटी, POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देन सिक्योर शेल देखा था, सिक्योर शेल इज फॉर सिक्योर। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी देखी थी, जैसे हमने इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन उसमें क्या है वो देखा था। देन ओपन SSH एंड ओपन BSD, दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके अंडर जो आता है पब्लिक मतलब GNU के अंडर, GNU लाइसेंस के अंडर जो आते हैं, ठीक है, वो सब देखे थे। देन ओपन SSH का मतलब सिक्योर शेल का इंस्टॉलेशन देखा था। ओके, देन इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं तो SSH को, तो उसके जो हमने कमांड्स देखे थे। देन उसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट शट डाउन करना है, रिस्टार्ट करना है, तो वो देखा था हमने। ओके, देन उसके कुछ फाइल्स है कॉन्फ़िगरेशन,
साइफर होस्ट की प्रोटोकॉल, फॉरवर्डिंग, लिसन एड्रेस, देन ऑथराइज की फाइल्स, तो वो सब हमने देखे थे। देन नेटवर्क ऑथेंटिकेशन में हमने ओपन एलडैप सर्वर देखा था। तो एलडैप सर्वर को इंस्टॉलेशन के लिए स्नैपडी एलडैप यूटिल्स हमको पैकेज लगने वाला है, तो उसको इंस्टॉलेशन करके बाद में इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है तो वो हमने देखा था। देन सांबा सर्वर हमने देखा था, सांबा एंड एलडैप का डिस्टिंग्विश मतलब जो किया है वो देखा था। फाइल प्रिंटर शेयरिंग सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज एंड ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस जो सांबा सर्वर बेसिकली प्रोवाइड करता है। देन नेटवर्क ऑथेंटिकेशन सिस्टम दैट इज केरबेरस, वो देखा था। उसके अंदर कौन से टर्म्स है, प्रिंसिपल है, इंस्टेंस है, डीएलएमएस है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, टिकट रेंटिंग, टिकट सर्वर है, की टैप फाइल्स हैं। ओके, एंड उसके बाद में हमने लास्ट में डोमेन नेम सर्विस देखा, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस को फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम में मैप करते हैं, और इसको अगर इंस्टॉल करना है तो sudo apt इंस्टॉल y9 ये पैकेज हमको लगने वाला है। एंड अगर उसको ट्रबल शूट करना है तो sudo apt इंस्टॉल dns utils।